दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया हुआ है कि आपके यहाँ कौन कौन सा लैपटॉप यूज होता है, कौन कौन से पीसी यूज होते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाइए। सो ये वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में होने वाली है। मैं सारे अपने लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह लेकर के बैठ गया हूं जमीन पर। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं। काम की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ काम ज्यादातर प्रीमियर प्रो पर होता है, लेटेस्ट फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारे लेटेस्ट वर्जन चलते हैं। फुल फ्लैश में काम होते हैं, बड़ी बड़ी फाइलों पे काम होते हैं। इसके अलावा गेमिंग का ये पीसी है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है हम इसके बारे में भी समझेंगे। सारे लैपटॉप के बारे में समझेंगे, किस पर क्या काम होता है और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है और किसका परफॉर्मेंस कैसा है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। आइए दोस्तों, हम लोग वन बाई वन करके समझते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लैपटॉप हमारा ये है, HP का ये है। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका डिस्प्ले जो है 14 इंच का डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, फुल HD भी नहीं है, HD डिस्प्ले है। i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में जो है ये लैपटॉप आता है और ये अब नहीं मिलेगा आपको। 4th जनरेशन का लैपटॉप है और इस पर मैंने YouTube अपना कैरियर जो है स्टार्ट किया था और 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो है कोई एक्स्ट्रा अलग मॉनिटर मैं यूज नहीं करता था। इसी डिस्प्ले पर ही काम करके, इस लैपटॉप पर काम करके, और मैंने इस चैनल को, साइंस टेक विजन को 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो है मैंने पहुंचाया था। 5 लाख की फैमिली जोड़ा था। इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट लैपटॉप है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि YouTube वीडियो एडिट के लिए आप लोग 10th जनरेशन का भी लैपटॉप अगर मैं सजेस्ट करता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसा है वैसा है। ये i3 का 4th जनरेशन है और मैंने इस पर फिल्मोरा और कमटेसिया को चलाया है। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन आपको चलाना पड़ेगा, अब तो न्यू वर्जन नहीं चलेगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन अगर मजबूरी है, सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी, खरीदने के लिए महंगा खरीद लीजिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम नहीं होती थी। रेंडरिंग करने के बाद समय बहुत ज्यादा लगता था और बाकी हम कोई काम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी तो हमने किया और बहुत अच्छे से काम किया। और इसी पर हमने फोटोशॉप, कोरल ड्रा का पूरा ट्यूटोरियल बना डाला। और मात्र इसमें 2 GB का रैम है और 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ में मैंने सारा काम किया था इसके साथ में। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहा, जो कि अब इस पर कोई काम नहीं करता और मैं भी अब यूज नहीं करता हूं, लेकिन इसको बहुत रिस्पेक्ट है, इसको रखा हुआ है। मेरे जिंदगी भर जो है इसको रिस्पेक्ट रहेगा और जहां भी मैं रहूंगा ये मेरे साथ रहेगा। बहुत ही अजीज लैपटॉप है ये मेरा। उसके बाद जो है, इसके बाद जब हमें अगला लेना हुआ कि थोड़े से काम नहीं हो पा रहे हैं, रेंडरिंग नहीं हो पा रही है, तब हमने लिया आसूस का टफ गेमिंग। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है आपको व्हाइट लाइट जल्दी है कीबोर्ड पर और इसका कीबोर्ड बहुत ही शानदार है। फुल HD का जो है इसके अंदर जो है आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और बाकी के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अंदर Ryzen 5 का 3rd जनरेशन 3500U प्रोसेसर लगा हुआ है। और ग्राफिक की बात करें तो GTX 1650, इसके अंदर 4 GB का ग्राफिक लगा हुआ है, जो कि हमारे काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। और आज भी इस पर जो है प्रीमियर प्रो बहुत अच्छे से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, रेंडरिंग भी फास्ट है। यानी कि कम से कम अगर आपके पास Ryzen 5 का 3rd जनरेशन भी अगर प्रोसेसर के साथ में GTX 1650 4 GB के साथ में कोई भी अगर लैपटॉप अगर ले लेते हैं, काफ़ी सस्ता लैपटॉप ये मिल जाएगा, तो आप जो है YouTube वीडियो के लिए वीडियो एडिटिंग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इससे ऊपर की आपको ज़रूरत नहीं है अगर बजट कम है तो। अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता, मेरा स्टाफ यूज़ करते हैं इसको। मैं जो यूज़ करता हूँ आज के डेट में, वो मैं यूज़ करता हूँ HP का ही, जिसके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसके अंदर Ryzen 5 का 5600U प्रोसेसर लगा हुआ है। और ये HP का लेटेस्ट मॉडल है, कोई ग्राफिक नहीं है, क्योंकि मैं अब एडिट नहीं करता, मैं अपलोडिंग वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, कंटेंट वगैरह के लिए बनाना वगैरह होता है। मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है इसके अंदर। लेकिन Ryzen 5 का 5600U जो प्रोसेसर है, उसके साथ में प्रीमियर प्रो बहुत अच्छे से चलता है। हमने इस पर चला के देखा है। बस प्रॉब्लम आएगी आपको रेंडरिंग में, रेंडरिंग में प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। इसका प्राइस 45,000 के आसपास में है, तो रेंडरिंग में अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल इसको आप ले सकते हैं।
हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना ग्राफिक के भी वीडियो एडिट कर सकते हैं, या कोई भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो Ryzen 5 के 5th जनरेशन के साथ में बिल्कुल आप उस पर एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ग्राफिक कार्ड होगा तभी आप उसको यूज़ करेंगे। तो बाकी नॉर्मल किसी भी प्रकार के काम के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, बजट कम है, तो आप जो है HP का ये मॉडल ले सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो है ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमने लिया नेक्स्ट लैपटॉप साहिल के लिए एसर, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये इंटेल में है। इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में है। इसको भी करीब करीब 3 साल के आसपास हो गए होंगे, बहुत अच्छा चलता है। और इसके अंदर भी ग्राफिक वही है GTX 1650, और इसके अंदर भी एक लाइट जलती है रेड कलर की सिर्फ। कीबोर्ड पर फुल HD का डिस्प्ले है इसके अंदर 144 हर्ट्ज का। तो एक्चुअली हम लोग किसी भी लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले उसका यूज नहीं करते हैं। हम लोगों ने 27 इंच का सारा मॉनिटर लगाया हुआ है, एज ए डेस्कटॉप ये यूज होता है। रीजन उसका ये है कि हम हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो हमें सोलर से चलाना होता है। इसीलिए हम लोग लैपटॉप लगाए हुए हैं। दिन भर बिल्कुल भी लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। मात्र 2 kb का हमने लगा रखा है सोलर, और उससे हम लोग पूरा आराम से काम कर पाते हैं। बिल्कुल किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमें लैपटॉप यूज करना होता है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ही कम करंट की जरूरत होती है, बहुत ही कम वाटेज की जरूरत होती है। इसीलिए लैपटॉप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये भी जितने में है बहुत अच्छा काम किया। और ये जितने भी, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सारे लैपटॉप हैं, कोई कहेगा कि आप ये ले सकते थे, वो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन हमारा हमेशा ये ध्यान रहा है कि हमारे काम के लिए सस्ता कौन सा हो सकता है, क्योंकि बजट में हमको लेना होता है और अपना काम करना होता है। जो भी है कॉन्फ़िगरेशन में हमारा काम, यानी वीडियो एडिटिंग का काम बहुत ही मस्त होता है। इसके बाद हमने लिया, स्टॉप बढ़ाना था, तो इसके बाद ही आसूस का एक ये मॉडल है, स्लिम लैपटॉप के अंदर आता है। ये ऑफर में हमें मिल गया था। ये करीब करीब 48,000 का हमें मिल गया था। गेमिंग लैपटॉप ही है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये इंटेल का i5 9th जनरेशन प्रोसेसर है। ये 9th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक वही है GTX 1650 4 GB का, और इस पर भी बहुत ही हैवी काम होते हैं। ये है तो स्लिम, उतने हैवी काम के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी जिसके पास ये है, जो हमारे स्टाफ मेंबर इसको चलाते हैं, बहुत अच्छे चलाते हैं, बहुत अच्छे लेवल से इसको यूज कर पाते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही है, फुल HD का डिस्प्ले है 9th जनरेशन में, बहुत अच्छा ये भी काम कर जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जरूर दबेगा, क्योंकि 9th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो 10th जनरेशन वाले से थोड़ा सा ये जरूर डाउन रहता है। इसके बाद जो है हमने एक और बढ़ाया। जैसे जैसे हमारे स्टाफ मेंबर बढ़ते हैं, हमारी फैमिली बढ़ती है, एक लेना पड़ता है, एक सेटअप पूरा कंप्लीट करके देते हैं, यानी एक लैपटॉप के साथ में और एक जो है 27 इंच डिस्प्ले के साथ में। और ये जो है ये भी एसर का ही है, एसर एस्पायर 7, ये भी गेमिंग लैपटॉप ही है। इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है Ryzen 5 का प्रोसेसर के साथ में है, और इसका भी फुल HD स्क्रीन है, और इसका भी जो है व्हाइट लाइन जलती है कीबोर्ड पर। बाकी का स्पेसिफिकेशंस Ryzen 5 का जैसे कि मैंने बताया, और इसके अंदर जो है 512 GB SSD है, और सबके अंदर 8 GB का रैम लगा हुआ है। किसी में भी 16 GB नहीं है, क्योंकि 16 GB की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ना तो उसके बिना कोई काम रुका। सभी में 8 GB का ही रैम लगा हुआ है, ना तो इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ी। और ये भी 50,000 के आसपास ही हमको पड़ा हुआ था डील के अंदर, शायद 49,000 के आसपास, तो मैंने इसको बाय किया था। और ये चूंकि इसका प्रोसेसर लेटेस्ट है, Ryzen 5 का 5600U प्रोसेसर लगा हुआ है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ग्राफिक वही है, सब में ग्राफिक वही है GTX 1650 4 GB का, क्योंकि ये लैपटॉप अभी फिलहाल सस्ते हो रहे हैं, पिछले 1-2 साल से काफी सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए हमारा काम चल जाता है, इसीलिए हम इसको बाय कर लेते हैं। इसके बाद जो है, जिसका हमने रोस्ट भी कर रखा है, वैसे ठीक है, लैपटॉप परफॉर्मेंस में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर उतनी ज़्यादा है जिसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी इसके अंदर प्रॉब्लम वही है कि इसके अंदर सिंगल फैन है, बाकी सब के अंदर डबल फैन है, तो उसकी RPM कम है, तब भी कूलिंग मिल जाती है। इसके अंदर सिंगल फैन होने की वजह से इसका RPM बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये हीट होता है, आपने लोड दिया, रेंडरिंग लगाया, तो जब इसका परफॉर्मेंस आप लेंगे, कोई भी परफॉर्मेंस के लिए जब आप इसको यूज करेंगे, तो इसका फैन जब अपने फुल RPM पे चलता है तो ये शोर बहुत ज्यादा करता है। वो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस पे काम नहीं करेंगे तो ये परफॉर्मेंस डाउन कर देगा, इसीलिए हम इसको हमेशा हाई परफॉर्मेंस पे ही यूज करते हैं, और उस वक्त ये बड़ा शोर मचा रहा होता है, यही थोड़ा सा हम लोगों को इरिटेट करता है। बाकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये i7 10th जनरेशन के साथ में है, और ग्राफिक वही है GTX 1650
4 GB के साथ में। प्रोसेसर इसका हाई है, इसीलिए परफॉर्मेंस थोड़ा सा जरूर प्लस होकर के मिलता है। बाकी सबके अंदर पोर्ट्स मिल जाते हैं जरूरी के, उस पर अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने मंगाया लास्ट में पीयूष के लिए ये HP का ही है, HP पवेलियन गेमिंग। बड़ा ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और ये हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम प्रोसेसर की बात करें Ryzen 5 का 4600H प्रोसेसर लगा हुआ है। H प्रोसेसर जो है, H सीरीज का जो प्रोसेसर, अगर Ryzen 5 का 5600U के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत आगे है उससे, क्योंकि ये H सीरीज का है, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया जाता है। ये जो प्रोसेसर है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन ये मोटा भी नहीं है। H प्रोसेसर, H सीरीज का जो भी प्रोसेसर जिस लैपटॉप में होगा वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, लेकिन इसका कूलिंग सिस्टम इतना बेहतरीन दिया हुआ है कि ये अच्छे तरीके से कूल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके साथ में भी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो अब अगर हम बात करें लास्ट में एक्चुअली इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात, जैसे कि मैंने बताया Ryzen 5 का 4600H प्रोसेसर लगा हुआ है। ग्राफिक इसके अंदर भी वही है, GTX 1650 4 GB का, लेकिन प्रोसेसर हाई होने की वजह से, चूंकि हमारा जो प्रीमियर प्रो है प्रोसेसर बेस्ड है, प्रोसेसर ही यूज करता है एडिटिंग के टाइम में, रेंडरिंग के टाइम में ग्राफिक पे जाता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये दे देता है। अब यहां पर बात आती है, अभी एक और है हमारे पास गेमिंग के लिए। अगर हम बात करें तो गेमिंग के लिए हमने अपने छोटे लड़के के लिए ये लिया था जोटेक का, जिस पर वीडियो मैंने दिया था आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, लेकिन ग्राफिक इसके अंदर जोटेक्स का ही RTX 3060 12 GB इसके अंदर जो है ग्राफिक लगा हुआ है, इसीलिए वो कोई भी गेम खेलता है ये दबता नहीं है। प्रोसेसर थोड़ा सा है, लेकिन ग्राफिक इसके अंदर थोड़ा सा हैवी है, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार है, और इसके अंदर सारे वाईफाई वगैरह हर चीज़ से लेस है। बहुत प्यारा ये हम लोगों को लगा। इसके पावर के हिसाब से मैंने 60,000 में खरीदा था, डील के दौरान ये आया था। ऐसे ये जो है 90,000 से ऊपर हमेशा दिखा रहा होता है, लेकिन मैंने 60,000 का मिला तो खरीद लिया। अब हम बात करते हैं इन सारे लैपटॉप में सबसे बेहतर लैपटॉप किससे हमारा स्टाफ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तो ये तो गेमिंग में इसका जवाब नहीं है पीसी का। दूसरा अगर हम बात करें लैपटॉप के अंदर, तो अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है तो इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और बिल्कुल हाई की अगर हम बात करें तो Ryzen 5 का 4600H प्रोसेसर के साथ में इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है जो पीयूष के साथ रहता है। बहुत ही सबसे नंबर 1 पे परफॉर्मेंस में ये है। उसके बाद ये 5600U का आ जाता है। रेंडरिंग अगर दोनों में करके देखें तो फास्ट H वाले का ही आएगा, और बाकी नंबर 1 परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग है ही, लेकिन एडिटिंग में हमारे ये सारे लैपटॉप यूज़ होते हैं। इस तरीके से हमारे सभी लैपटॉप और डेस्कटॉप थे। अगर सभी के बारे में किसी का बहुत डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर पूरी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। अभी मैं पूरी डिटेल्स में वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि वीडियो घंटों की हो जाएंगी। अगर हर वीडियो के बारे में पूरी फुल डिटेल्स में बताने लग जाऊँ और स्टार्ट करके दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर किसी के भी बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। या फिर इनमें से किसी का कंपैरिजन भी अगर चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो ये मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ HP का, नॉर्मल काम करना है, एडिटिंग भी करना है तो ले सकते हैं। बजट कम है, 45 से 46 हज़ार के आसपास, 47 हज़ार के आसपास में इसको बाय कर सकते हैं। अगर एडिटिंग नहीं करना है तो हर हाल में ये बहुत प्यारा है। एक तो बहुत ही स्लिम है, बिल्कुल भी दिखने में एप्पल के लैपटॉप के जैसा ही दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नॉर्मली कलर भी वही है और दिखने में भी हल्का भी लाइट, बिल्कुल थिन एंड लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा दिखता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ।